So students, now in today's video we are going to discuss our next factor with respect to our country India. In the previous videos, just we have discussed about two factors, that is latitude and altitude, that how these two factors affect the climate of India. So in today's video we are going to discuss about the third factor, that is pressure and wind. Very important factor. So इसके आगे पीछे ये सारी कहानी घूमती है, ठीक है, कि हमारे कंट्री का जो सिस्टम है, मानसून आता है, मानसून जाता है, बारिश होती है, क्यों होती है, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स हैं वो कहाँ से चलती हैं और कहाँ पे जाती हैं, ऑल दीज थिंग्स यू विल स्टडी हियर, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना, ज़्यादा ध्यान से समझना, ठीक है। जो पहले वाले टॉपिक हैं वो तो आपने इस तरीके से कर लिए होंगे, बट जो ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक है अबाउट द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस वीडियोस में अबाउट द प्रेशर विंड सिस्टम, है ना, ये दोनों कर चुके थे। तो आज के टॉपिक में हम वही टॉपिक को रिवाइज करेंगे, बट विद रेफरेंस टू द इंडिया, ठीक है, इंडिया के रेफरेंस में, कि जो हमारी ये विंड्स होती हैं या प्रेशर सिस्टम है वो हमारे कंट्री के, इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अबाउट द प्रेशर सिस्टम एंड अबाउट द विंड सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि जो प्रेशर सिस्टम है वो कैसे क्रिएट होता है, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका सिस्टम है, ठीक है, मैं सिंपली सी आपको डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ कि ये तो है आपका इक्वेटर, है ना, तो ये आपका आ जाता है 0 डिग्री पे, ओके, एंड दिस वन यू कैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह सकते हो आप 23.5 डिग्री, है ना। इक्वेटर पे जो आपकी सन रेज होंगी वो क्या पड़ेंगी, डायरेक्टली पड़ेंगी। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सॉरी ये सन है, तो सन की रेज क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही है, अगर इट्स मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। इट मीन्स यहाँ पे क्रिएट होगा लो प्रेशर एरिया, इट मीन्स हाई टेम्परेचर, विच प्रेशर, लो प्रेशर। तो यहाँ से जो विंड है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी, यहाँ की तरफ टर्न कर जाएंगी, टर्न करके, ठीक है, ये हमारा कौन सा अपर एयर सर्कुलेशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से टर्न करेंगी, फिर कौन से एरिया की तरफ जाएंगी, ये कौन से एरिया की तरफ, हाई प्रेशर एरिया, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। 23.5 डिग्री है, ठीक है, उससे जितने भी इधर वाला एरिया होगा वहाँ पे वो रिजाइड होना शुरू हो जाती हैं, बैठना शुरू हो जाती हैं, तो फिर टर्न होकर नीचे की तरफ आ जाती हैं। इट्स मीन्स जो ये वाला एरिया है दैट इज अपर एयर, और ये हमारा कौन सा आ गया, हमारा अर्थ का सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे जो विंड्स हैं वो कौन से एरिया से कौन से एरिया की तरफ टर्न कर रही हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और अपर एरिया में कहाँ पे कर रही हैं, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो इट्स मीन्स यू कैन से कि जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है वो फ्रॉम विच प्रेशर टू विच प्रेशर एरिया, फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, बट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पे जो विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम विच प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है जी। तो दोबारा से हम इसको बोलते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रेशर और विंड सिस्टम है, हाउ दीज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, मीन्स इंडिया का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले यू शुड नो कि इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अभी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में हमारा कंट्री लाई करता है, तो हम इसको सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्कस होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये जो है हमारा, ठीक है, पूरा कंट्री है, सॉरी पूरा ग्लोब हो गया, तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो कंट्री है इसका एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हम कर चुके थे ना। जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है हमारा इतना है, विच मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है जी। तो अभी हम कह रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अभी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हमारे कंट्री की कौन सी होंगी, ये कौन सा पार्ट हो गया, ईस्ट, ये वेस्ट,
देखिए यहाँ पे भी मैंने नॉर्थ लिखा है, यहाँ पे भी मैंने नॉर्थ लिखा है, ठीक है। वहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है नॉर्थ, लेकिन डायरेक्शन हमारे कंट्री की कौन सी है, साउथ। ये भी कौन सा है, नॉर्थ। मीन्स आर कंट्री आर इंडिया एंटायरली लाइज इन विच रीजन, नॉर्थ और ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जो विंड्स फ्लो करती हैं वो कहाँ से करती हैं, यहाँ से फ्लो करते हैं, मीन्स इस साइड से फ्लो करके, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है वो, लाइक दिस, ठीक है जी। तो किस तरीके से फ्लो कर रही है वो, नॉर्थ ये हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो मैंने आपको समझाया भी था कि जब हम विंड्स की ब्लोज की डायरेक्शन देखते हैं तो जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया ना, तो इसमें ये कौन सी डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, ये नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो गया। इट मीन्स कौन सी विंड्स ब्लो करती हैं हमारे कंट्री में, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं। तो इस तरीके से जो विंड्स की ब्लोइंग डायरेक्शन होती है। अभी आप पूछोगे कि मैम आपने विंड्स को ऐसे क्यों बनाया, सीधा क्यों नहीं बनाया, है ना। विंड्स की डायरेक्शन वैसे जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो विंड्स की डायरेक्शन सीधी है, तो विंड्स की डायरेक्शन कभी भी सीधी नहीं होती है। विंड्स की डायरेक्शन हमेशा थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये विंड्स की डायरेक्शन ऐसे सीधी नहीं हो रही है, ये विंड्स की डायरेक्शन ऐसे टिल्टेड होकर आ रही है। वो क्यों हो रही है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि जो इंडिया है वो हमारे कौन से रीजन में लाई करता है, इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, मीन्स विच टाइप ऑफ विंड्स आर ब्लोइंग इन आवर कंट्री, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ओके, समझ में आ गया। अगर कोई विंड्स यहाँ से ब्लो कर रही है देन इट्स मीन्स हम क्या करेंगे, वो साउथ वेस्टर्ली विंड्स होगी, क्योंकि साउथ वेस्टर्ली विंड्स किसकी तरफ ब्लो कर रही है, वो ईस्ट की तरफ ब्लो कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने बोला कि दीज ब्लो साउथ गेट रिफ्लेक्टेड द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है वर्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले भी रीड किया था बट इसको डिस्कस नहीं किया था। मैं अभी बताऊंगी आपको कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो ये जो है विंड्स ब्लो कर रही है, ब्लो करके कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। दीज ब्लो साउथ, जब साउथ की तरफ जा रही हैं एंड दीज विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड द राइट, तो इधर से आ रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं सीधी सी बात करूं, ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ से विंड्स ब्लो कर रही हैं, हमारा कंट्री आ जाता है यहाँ पे, इस एरिया में आ जाता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में आ जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, तो ये हमारा कंट्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जो विंड्स की ब्लोज की डायरेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से विंड चली, यहाँ पे डिसाइड किया, ठीक है। तो जो विंड की डायरेक्शन ऐसी सीधी होनी चाहिए ना, यहाँ पे डिसाइड करेंगी कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से वो किसकी तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये विंड की डायरेक्शन सीधी क्यों नहीं होती है, ऐसे टर्न क्यों जाती है, तो टर्न होती है उसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स। अभी कोरियोलिस फोर्स क्या है वो भी हम समझेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो विंड की डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है वो ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं आती है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन किस तरफ मुड़ जाती है, राइट की तरफ। अभी आपने राइट कैसे सोचना है, विंड की ठीक है, उससे सोचना है कि विंड किस तरीके से आ रही है। मान लीजिए यहाँ से नॉर्थ है, ठीक है, ये वाला जो मेरा पार्ट है नॉर्थ है, यहाँ से विंड आ रही है, ठीक है। तो विंड की डायरेक्शन सीधी नहीं होती है, उसने कहा कि ये विंड का कौन सा पोजीशन हो गया, राइट, एंड दिस वन लेफ्ट। तो किसकी तरफ टर्न हो जाएंगी, वो ऐसे टर्न हो जाएंगी, ठीक है। ये राइट हो गया ना, तो विंड्स जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं देन वो उनकी डायरेक्शन कैसे हो जाती है, थोड़ी सी इधर को राइट की तरफ हो जाती है, जब नॉर्थ से वो साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दीज ब्लो साउथ, ये कहाँ से जा रही है, ईस्टर्ली विंड्स है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है, साउथ की तरफ ब्लो करती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट की तरफ ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव ऑन टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। अभी आपको ये तो पता है ना कि हाई से लो की तरफ जाएंगी, ठीक है। वो तो कोरियोलिस फोर्स की तरफ उसके कारण ये क्या हो जाती है, राइट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाती हैं स्लैंटिंग फॉर्म में, और फिर कहाँ पे मूव करती हैं, वो इक्वेटर की तरफ। जैसे कि ये देखिए अभी जा रही है, ये इक्वेटर की तरफ जा रही है ना। तो ये देखिए अभी कहाँ से चली थी, नॉर्थ ईस्ट से चलकर जा रही है साउथ की तरफ, लेकिन इनका डायरेक्शन सीधा होने की बजाय कैसे हो गया, ऐसे टिल्टेड हो गया, टिल्ट होकर ये साउथ की तरफ जा रही है और कहाँ पे जाकर डिसाइड कर देती हैं, ये हमारे इक्वेटर की तरफ क्या होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे
रिसाइड करना शुरू कर देती हैं। मीन्स यहाँ पे आकर वो कौन सा एरिया लेती हैं, लो प्रेशर एरिया, फिर से लो प्रेशर एरिया, फिर यहाँ से चलता है, फिर ऊपर को जाता है, फिर ऐसे इस तरीके से इनका जो सर्कल है वो चलता ही रहता है। ठीक है, सो दीज विंड्स शुड कैरी लेस मॉइस्चर। अभी देखिए यहाँ से विंड्स चल रही है हमारी, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारी आ गई माउंटेन्स, ये वाला जो पार्ट है आपको पता ना ये सारा माउंटेन्स का है। अगर तो विंड यहाँ से चलती तो उनके अंदर मॉइस्चर होता। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे इवन ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे अगर कहें तो हमें एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है, तो इस तरीके से वहाँ से मॉइस्चर उठाएंगी और यहाँ से जाकर वो बारिश करेंगी। बट मैं कह रही हूँ कि यहाँ से जो है विंड्स हमारी इस साइड से चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ओनली माउंटेन्स आर हियर, सो दैट्स व्हाई इनके अंदर मॉइस्चर होगा या नहीं होगा, बताइए अरे मुझे। नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा ना। ड्राई विंड्स चलेंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉइस्चर गेन करने के लिए उनके पास अभी आज तो नहीं है ना कि वो मिट्टी से उठा लेंगी, मिट्टी से तो मॉइस्चर को कैरी कितना कर पाएंगी। अगर वहाँ पे ड्राई है, एरिया ही ड्राई है, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि विंड्स कैरिंग मॉइस्चर अलॉन्ग विद देम, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट्स मीन्स वो मेरा कहना है कि जो दीज विंड्स शुड कैरी लेस मॉइस्चर कैरी करना चाहिए ना, एंड इट्स मीन्स क्या होना चाहिए, लेस रेनफॉल शुड बी देयर। तो हमारे इंडिया में जो रेनफॉल है वो भी कम होनी चाहिए, बट होती है ऐसी नहीं होता ना। हमारे कंट्री में किस तरह का क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपने किया था ना कि आवर कंट्री एक्सपीरियंसेस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून मीन्स क्या है, मोस्टली हम क्या मान लेते हैं कि क्या होता है, रेन। बट हमने कहा था कि जो मॉनसून वर्ड है वो लिया गया है मौसम से, जिसका मतलब है सीजन, कि सीजन चेंज होते रहते हैं। मतलब मॉनसून सीजन भी तो आता है ना एक तरह से, मॉनसून सीजन आता है तो बारिश आती है। तो लेकिन यहाँ पर तो हमारी प्रॉब्लम ही दूसरी हो गई है कि जो हमारी विंड्स हैं वो ऊपर से इधर से आ रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, तो मॉइस्चर उनमें होता नहीं है, तो बारिश कहाँ से होती है। बारिश होने का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न कि हमारे कंट्री में हैवी रेनफॉल भी होती है, कई बार कम भी होती है, कई बार ज़्यादा भी होती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कोरियोलिस फोरस की कोरियोलिस फोरस होता क्या है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोरियोलिस फोरस के कारण जो उनका डायरेक्शन है, व्हाई इट इज नॉट स्ट्रेट, व्हाई इट इज समवट कह सकते हैं हम इसको, टिल्टेड क्यों है ये, ठीक है, टेढ़ी क्यों हो जाती है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोरस की डेफिनेशन आपको दिखाने जा रही है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोरियोलिस फोर्स, व्हाट इज मेंट बाय कोरियोलिस फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स व्हाट हैपेंस, हाउ डज इट इफेक्ट विंड की डायरेक्शन को, कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ। दिस इज ग्लोब, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, and this is Arctic Circle, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle and South Pole। ये हमारा 90 डिग्री पे, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री and 0 डिग्री, okay, and this is 23.5 degree, 66.5 degree and 90 degree. This is sorry northern hemisphere and this one is our southern hemisphere, okay। तो हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर चुकी थी कि जो हमारी विंड्स की ब्लोइंग डायरेक्शन होती है, इट अकर्स फ्रॉम द विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मीन्स यहाँ पे हुआ लो प्रेशर एरिया एंड दिस वन हाई प्रेशर एरिया। तो विंड की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, लाइक दिस, है ना। बट विंड की डायरेक्शन ऐसे नहीं होती है। डायरेक्शन कैसे होती है उसकी डायरेक्शन होती है ऐसे। तो यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, इसलिए यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे कम पड़ रही हैं कंपैरेटिवली टू द इक्वेटर। तो विंड की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऐसे सीधी, नो सीधी नहीं होती हैं। कैसे होती हैं, ऐसे। मीन्स ये कहाँ से, अगर यहाँ से आ रहे हैं तो किस तरफ टर्न कर रही है, लेफ्ट की तरफ। अगर ऊपर से आ रही है तो किस तरफ टर्न कर रही है, राइट की तरफ। ठीक है, तो ये जो है टर्न हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ये सीधी क्यों नहीं जा रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। रीजन वही है कि रीजन है आपका कोरियोलिस फोर्स। सो स्टूडेंट्स, कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स होता है, जैसे कि आप एक कार में जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है,
और आपने क्या किया, उसके विंडो पेन से कोई एक चीज़ बाहर फेंकी, देन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो वहीं पे गिरेगी या पीछे की तरफ टर्न होकर गिर जाती है ना, पीछे की तरफ होती है। आप कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपने किया भी होगा। आप कभी कोई चीज़ खा रहे हो, उसका रैपर फेंकने जाते हो तो वो पीछे की तरफ गिरती है, हमेशा उसी चीज़ पे नहीं गिरती है। वहाँ पे उसका रीज़न क्या है, बिकॉज वो क्या हो रहा है, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, कोरियोलिस फोर्स का मतलब है कि जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, आपको पता ना कि अर्थ की रोटेशन होती है, अर्थ रोटेट करेगा तो एटमॉस्फेयर भी रोटेट करेगा। फिर जब एटमॉस्फेयर रोटेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, मीन्स उसकी भी स्पीड होगी। ऐसे जो अर्थ की रोटेशन है उसकी भी क्या होती है, स्पीड होती है। बट अर्थ की रोटेशन की स्पीड और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी रोटेशन की, उसकी मूवमेंट की स्पीड, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ वेलोसिटी। हमारा जो अर्थ की रोटेशन की लीनियर वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग। मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे अर्थ हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी घूम रहा है और मैं भी घूम रही हूँ, मैं अर्थ हूँ, मान लीजिए मैं अर्थ हूँ, मैं ऐसे घूमूंगी, ठीक है। तो ये देखिए मेरा हाथ जो है वो यहाँ पे है, लेकिन मेरी मूवमेंट यहाँ तक हो चुकी है, मीन्स इतना डिफरेंस हो गया। तो इस डिफरेंस के कारण जो हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरने की जगह वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन में टर्न कर गया, वो राइट, अगर वो ऊपर से आ रहा है। अगर वही जो विंड है वो नीचे से आ रही है, तो अगर नीचे से आ रही है तो किस साइड होगी, इस साइड होगी, ऐसे मूवमेंट होगी तो वो इस साइड गिरेगा, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई है, मेरी लेफ्ट डायरेक्शन हो गई है। सो इट इज़ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स वही होता है कि जहाँ पे अर्थ की रोटेशन की वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो इट एक्सर्ट विच टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। तो इसी फोर्स के कारण जो विंड्स की डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी डिफ्लेक्शन कैसे होती है, अगर वो नॉर्थ की तरफ से आ रही है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स क्या, ऊपर की तरफ से आ रही है तो विंड की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर को टर्न जाएगी। तो ये कौन सा पार्ट है, कौन सा साइड है मेरा, राइट कि लेफ्ट, राइट है ना, ऐसे टर्न हुई तो राइट की तरफ। बट अगर वही विंड की जो डायरेक्शन है वो नीचे से आ रही है तो इस साइड एक्सर्ट होंगी, तो डिफ्लेक्ट होंगी। तो ये कौन सा साइड है मेरा, दिस इज लेफ्ट। सेम थिंग हैपेंस हियर, यहाँ से आई, ओके, इस साइड टर्न कर रही, मीन्स ये कौन सा साइड हो गया मेरा, राइट। अगर वो नीचे से आई तो इस साइड डायरेक्शन हो रही है तो लेफ्ट। तो दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, तो इट इज अ फोर्स जो किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स की डिफ्लेक्शन के लिए। कैसे होती है विंड्स की डिफ्लेक्शन, टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वो क्यों होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इसमें लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी किसकी, अर्थ रोटेशन एंड इट्स एटमॉस्फेयर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया लीनियर वेलोसिटी का, उसके कारण जो कोरियोलिस फोर्स एक्सर्ट हुआ, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, ठीक है। कहाँ पे, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट। सो दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। तो उससे पहले हमने एक और क्वेश्चन अराइज किया था, वो क्वेश्चन ये था कि हमारे कंट्री में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, बट कौन सी विंड चल रही है, नॉर्थ ईस्ट विंड। तो यहाँ पे कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है जहाँ से वो मॉइस्चर कैरी कर सके, तो उसके पीछे भी रीज़न होगा कोई ना कोई, है ना। तो वो आगे हम अपनी रीज़न डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट थिंग जो हमने अभी पिक किया, क्वेश्चन उठाया कि देयर इज नो रिसोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द गोइंग विंड इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। बट यहाँ पे तो मॉइस्चर कैरी करने के लिए उसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है। देन हाउ डज इट हैपन, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारे कंट्री में यहाँ पे ठीक है बारिश होती है, उसका रीज़न क्या है, वो कहाँ से मॉइस्चर को कैरी करती हैं स्टूडेंट्स। उसका रीज़न है, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट वीडियो में बात डिस्कस की थी कि सीजनल रिवर्सल हो जाता है विंड्स का। सीजनल रिवर्सल मीन्स लाइक इन विंटर सीजन में तो हमारी विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो यहीं से होती है, मीन्स फ्रॉम विच एरिया, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट विंड्स चलती हैं, कहाँ से चलती हैं, साउथ की तरफ, इक्वेटर में लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती हैं, फिर से वो ऐसे चलती हैं, ठीक है। बट इन समर सीजन में उनका रिवर्सल चेंज हो जाता है, सीजन में रिवर्स हो जाती हैं वो। नाउ दे स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम विच डायरेक्शन, साउथ वेस्ट,
ये कौन सा है हमारा साउथ, दिस इज वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से कैसे चलती है ये, ऐसे। अभी आपको पता है ना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाता है हमारा, ठीक है। तो इंडियन ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, हमारे तीनों साइड पे इंडियन ऑप्शन है। तो यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती हैं, इस साइड जा रही हैं, तो मॉइस्चर यहाँ पे हिमालय से क्या करती हैं, वो हिट होती हैं, बारिश करती हैं, फिर से इधर आती हैं, यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती हैं, फिर से इधर आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा सर्कल है वो चलता रहता है। बट इट हैपेंस ओनली इन विच सीजन, दिस हैपेंस ओनली इन समर्स, नॉट इन विंटर। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है कि वाई दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उसका रीजन भी अब करेंगे। वो हम करेंगे कि मानसून में, जब हमारा इंडिया का मानसून सीजन करेंगे हम उसके बारे में, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि सीजनल रिवर्सल होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, द विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, ठीक है। एंड बट इन समर्स these winds change their direction, they blow from which direction, from south west to north east की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन से वो मॉइस्चर कैरी करते हैं। तो जो इंडियन मेन लैंड है वहाँ पे क्या कौन सा एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि जब, क्योंकि हमारी समर्स होती हैं, समर्स में ये है हमारा इक्वेटर, ये नीचे हमारे थे 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो समर्स में क्या आना शुरू हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि 0 डिग्री पे कौन सा एरिया क्रिएट होता है, लो प्रेशर, ठीक है। हम यही कहते हैं ना कि इक्वेटर पे कौन सा एरिया क्रिएट होता है, लो प्रेशर। बट समर में क्या होता है, समर में हमारे इंडिया का एक जो है वो क्लाइमेट सिस्टम यूनिक ही है। समर्स में यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट नहीं होता, कहाँ पे हो जाता है, हमारे यहाँ पे, मीन्स 30 डिग्री पे, ठीक है, या 23.5 डिग्री से जो अबव वाला एरिया है वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, लो प्रेशर एरिया अपने आप ही क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब हमने कहा है कि जो विंड्स ब्लो करती हैं वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्रिएट करती हैं। अभी लो प्रेशर जहाँ पे क्रिएट हुआ तो वो विंड्स क्या करेंगी, यहाँ पे धीरे धीरे जाकर जहाँ पे उनको हाई प्रेशर मिलेगा वहाँ पे वो डिजाइन करेंगी। इट्स मीन्स हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर से वो किसकी तरफ चलेगी, लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देगी। और इट्स मीन्स ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा, इंडियन ओशन आ गया। इंडियन ओशन से वो इंडिया मेनलैंड की तरफ ब्लो करना शुरू कर देती है। तो इसमें उनका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, पहले चल रही थी वो नॉर्थ ईस्ट से, अब चल रही है वो साउथ वेस्ट से। उसका रीज़न क्या है कि हमारे इंडिया में समर में जो पोजीशन है क्लाइमेट की वो यूनिक है कंपैरेटिवली टू द इक्वेटर की बजाय, इंस्टेड ऑफ द इक्वेटर इन समर्स लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन द सेंट्रल एशिया। जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो लो प्रेशर से वो हाई प्रेशर पे जाता है, हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ मॉइस्चर को कैरी करता है एंड यहाँ पे जो विंड्स की डायरेक्शन है वो ब्लो होती है, ठीक है। तो विंड्स हमेशा अपना मॉइस्चर कैरी करते हैं और क्या करती हैं, रेनफॉल होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन। इन विंटर नॉर्थ ईस्ट विंड ब्लो, ठीक है, विंटर में तो यहीं से चलती हैं, बट साउथ वेस्ट में कहाँ पे चलती हैं वो, ठीक है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है समर्स में। समर्स में कौन सी विंड चलती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ द एशिया। कौन से सीजन में, इन समर में हमारे कंट्री में लो प्रेशर जो एरिया होता है वो यहाँ की बजाय कहाँ पे क्रिएट होता है, हमारे सेंट्रल एशिया में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब लो प्रेशर होगा देन क्या होगा, इसमें जो हमारी विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से कहाँ पे चलती हैं, हमारी लो प्रेशर में। तो हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो सदर्न जो हमारा इंडियन ओशन है यहाँ से क्रिएट होकर वो कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे इंडियन मेनलैंड की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए साउथ वेस्ट विंड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन मेनलैंड। यहाँ से इंडियन ओशन से चलकर सदर्न इंडियन ओशन से चलकर इंडिया मेनलैंड की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो जिसके कारण क्या है, हमारे विंड्स की डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो हमारे कंट्री में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस होता है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा अपर एयर सर्कुलेशन। ये तो हमने सरफेस विंड्स की बात की है जो अर्थ के सरफेस पे होती है और प्रेशर कैसे क्रिएट होता है और हमारे क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, इसको वीडियो को दोबारा से देखना, 2-3 बार इसको प्रॉपरली वॉच करोगे तो आपको सारा जो इसके पीछे लॉजिक है वो समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट अपर एयर सर्कुलेशन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें विंड्स का सर्कुलेशन कैसे होता है और हमारे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करेगा। Till that, revise all the topics, maintain the notes properly. Doubt any